हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय है और फिल्म पॉइंट ट्यूब में आपका स्वागत है। असी 2018 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसको डायरेक्ट किया है अभी सूर्यादि ने। आईएमडीबी पर इसको मिला है 5.3 आउट ऑफ 10 और 88% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। यह मूवी दानोर की प्रीक्वल है, लेकिन इसे दानोर मूवी के बाद रिलीज किया गया। यह मूवी एक मस्ट वॉच हॉरर मूवी है और इसके जंप स्केयर्स और डरावने सीन्स काफ़ी अच्छे हैं। इंडोनेशियन हॉरर मूवी काफ़ी अच्छी और डरावनी होती हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखी हैं, सभी मूवीज़ ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप में से कोई इस मूवी को हिंदी में देखना चाहता है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं सीधा मूवी की स्टोरी पर। मूवी की शुरुआत में हम असी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि काफ़ी दुखी होती है और अपने बच्चे की हत्या करके वह उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे दफना देती है और खुद एक मेटल कॉम्ब से अपना हाथ की नस काट कर सुसाइड कर लेती है। फिर कुछ समय बाद हम एक परिवार को देखते हैं, जिसमें पुष्पिता नाम की एक लड़की प्रेग्नेंट होती है और उसका बेबी अगले 2 महीने में आने वाला था। और पुष्पिता के साथ उसके हस्बैंड एंडी और उसकी सास ईबू रहते थे, जो कि पुष्पिता का काफ़ी ख्याल रखते थे। न्यूबॉर्न बेबी के आने की खुशी में एंडी पहले से ही सारी तैयारियां कर देता है और वो सभी इस बात से काफ़ी खुश होते हैं। उसी रात तेज बारिश होने की वजह से पुष्पिता घर से बाहर सूख रहे कपड़े उतारने जाती है और फैमिली के साथ डिनर करके जब पुष्पिता अपने रूम में लेटती है, तो घर की लाइट्स चली जाती हैं और उससे बाहर से किसी की आवाज़ें आती हैं। फिर पुष्पिता बाहर जाकर देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता और जब वह घर में आती है तो वह ध्यान देती है कि उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। और इसके बाद पुष्पिता एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। इस बात से एंडी और उसकी मॉम काफ़ी खुश होते हैं और वो उस बेबी का नाम एमिलिया रखते हैं। फिर अगले दिन ईबू एमिलिया को गार्डन में खिला रही होती है और पुष्पिता अपना काम खत्म करके ईबू के पास जाती है। इसी बीच हम घर में असी की एक झलक देखते हैं और इससे हमें पता चलता है कि असी की आत्मा अभी घर में आ चुकी है। फिर कुछ समय बाद ईबू अपनी दवाइयों के सिलसिले में पुष्पिता को आवाज़ लगाती है और जब वह लॉबी में उसे देखने जाती है तो उन्हें वहां असी खड़ी दिखती है, लेकिन बिना चश्मों की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाती। और जब वह अपना चश्मा लगाती है तो पुष्पिता उन्हें वहां खड़ी मिलती है। तो ईबू सोचती हैं शायद वो लेडी पुष्पिता ही होगी। फिर पुष्पिता के घर आई एक पड़ोसन एमिलिया के लिए एक डॉल लाती है और पुष्पिता को असी के बारे में बताती है। एक लेडी ने कुछ समय पहले ही अपने बच्चे को मार दिया था और फिर खुदकुशी कर ली थी। और यह सुनकर पुष्पिता थोड़ा घबराने लगती है। लेकिन फिर उसी शाम एंडी अपने काम से घर आता है और एमिलिया से मिलता है। इसी बीच पुष्पिता घर में रेडियो पर गाने सुन रही होती है, लेकिन तभी उस रेडियो पर म्यूजिक की जगह असी गाने लगती है। और जब पुष्पिता चैनल चेंज करती है तो हर चैनल पर असी की आवाज़ उसे सुनाई देती है। एफएम की बात से थोड़ा परेशान होकर पुष्पिता अपने पिलो के नीचे एक कैंची रख देती है, ताकि वह बुरी आत्माओं से बची रहे। और एंडी को एक पोटली बांध कर देती है जिसमें उनकी बच्ची एमिलिया की नाल होती है और एंडी उसको घर की जमीन की में दफना आता है और वहां एक लैंप जलाकर छोड़ आता है। इसी बीच ईबू पुष्पिता को समझाती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। और फिर ईबू प्रेयर करने चली जाती है। ईबू खुद को प्रेयर करने के लिए क्रील करने लग जाती है और इसी बीच असी फिर से हमें घर में घूमती हुई दिखाई देती है। इसी बीच एंडी उस पड़ोसन की लाई हुई डॉल को अलमारी में रख देता है और सो जाता है। तभी ईबू को प्रेयर करते वक्त कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और ईबू इस बात से डरने लग जाती है। इसी बीच वह अपने प्रेयर की स्पीड बढ़ा देती है। इस बीच असी ईबू को आकर वहां डरा देती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। इस बात से ईबू काफी डर जाती है। फिर रात में एमिलिया रोने लगती है, तो पुष्पिता उसे हॉल में घुमाने लग जाती है और इसी बीच हम हॉल में रखी हुई मून चेयर को खुद ब खुद हिलता हुआ देखते हैं। और जब वह उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसे असी दिखाई देती है, जो बोलती है ये मेरा बच्चा है, जिससे पुष्पिता काफी डर जाती है। फिर पुष्पिता अगली सुबह रात के हुए उस इंसिडेंट के बारे में ईबू और एंडी को बताती है। तो एंडी उसे कहता है तुम आजकल ठीक से सो नहीं रही हो, तो शायद तभी तुमको ये सब वहम हो रहा है। लेकिन ईबू अपने साथ हुए उस इंसिडेंट के बारे में उन्हें नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पुष्पिता और ज़्यादा डरे।
फिर पुष्पिता अपने रूम में आराम करने आती है और उसे अलमारी में रखी डॉल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर पुष्पिता डर के कारण कैंची अपने हाथ में लेकर अलमारी की तरफ बढ़ने लगती है। पहले तो अलमारी में पुष्पिता को कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वह अलमारी का दरवाज़ा बंद करने लगती है, तो असी की आत्मा उस पर हमला कर देती है, जो कि काफ़ी डरावनी थी। फिर पुष्पिता की चीख सुनकर ईबू वहाँ आ जाती है और असी वहाँ से गायब हो जाती है। उसी रात जब एंडी रसोई में पानी पीने जाता है तो उसे किसी चूजे की आवाज़ सुनाई देती है और जब वह उस आवाज़ को फॉलो करता है तो वह उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने पोटली को दफनाया होता है। तभी एंडी असी को वहां देख लेता है और वह वहां किसी जानवर को खा रही होती है। जैसे ही एंडी वहां से डर कर भागता है तो असी उसके सामने आ जाती है। फिर एंडी भागकर अपने घर में पहुंचता है और ईबू को सब बता देता है, जो भी अभी उसने देखा। और इस बात से वो लोग समझ जाते हैं कि उनके घर में कोई अननोन फोर्स उन्हें परेशान करने आ गई है। अगले दिन पुष्पिता एमिलिया को नहला रही होती है और तभी उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वह पलटती है तो देखती है एमिलिया उसके हाथ में नहीं है और वह उसे टब में ढूंढने लग जाती है। इसी बीच हम टब में असी का फेस देखते हैं और पुष्पिता डरते हुए ईबू और एंडी को सब सच बता देती है कि अमीलिया गायब हो गई है और इस बात से वे लोग काफ़ी डर जाते हैं। फिर एंडी एक तांत्रिक के पास पहुंचता है जो कि देख नहीं पाता और एंडी उसे घर में हुई परेशानी के बारे में बताता है। फिर तांत्रिक उनके घर जाकर समझ जाता है कि इनके घर में असी की आत्मा आ गई है और तांत्रिक उन्हें असी के बारे में सब बताता है कि कुछ सालों पहले असी नाम की एक लड़की को बिना शादी के एक बेबी हो गया था और इस बात से उसके माता पिता ने घर से उसे निकाल दिया और उसके गांव वालों ने भी काफ़ी पत्थर मारे, क्योंकि उस समय में ऐसी चीज़ें हो जाना लोग काफ़ी बुरा मानते थे। असी अब कहीं भी जाने लायक नहीं थी और इस दुख से उसने अपने बेबी को मार दिया था और खुदकुशी भी कर ली थी। और तांत्रिक उन्हें कहता है वह उस बच्चे को उसी पेड़ के नीचे ले गई होगी क्योंकि उसने अपना बच्चा चाहिए। यह सब सुनकर सभी लोग घबराने लगते हैं और तांत्रिक एंडी को अपने साथ लेकर उस पेड़ पर जाता है। फिर उस पेड़ के पास पहुंचकर तांत्रिक एंडी को प्रेयर करने के लिए बोलता है और इसी बीच घर पर पुष्पिता भी प्रेयर कर रही होती है। तभी एंडी को एमिलिया के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और एमिलिया उसे उसी पेड़ के नीचे मिल जाती है। फिर घर पहुंचकर एंडी एमिलिया को पुष्पिता को देता है, जो कि मून चेयर पर बैठी थी, लेकिन वो पुष्पिता के रूप में असी होती है। उसने पुष्पिता को पोजेस कर लिया था। तांत्रिक असी को कहता है उसे छोड़ दो, लेकिन असी दोनों में से किसी को नहीं छोड़ती है। इसी बीच पुष्पिता मून चेयर पर हवा में लेविटेट होने लगती है और यह देखकर सभी डर जाते हैं। इसी बीच घर में अंधेरा हो जाता है और पुष्पिता एमिलिया को लेकर गायब हो जाती है। फिर तांत्रिक घर के बाहर जाता है और वह असी के ऊपर चिल्लाता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन असी नहीं सुनती। तभी सभी लोग पुष्पिता को मिलकर पुकारते हैं और पुष्पिता को कहते हैं कि अपने बच्चे को बचाओ और पुष्पिता पोजेस होने के बाद भी एमिलिया को डूबने से बचाती है और असी से अंदर ही अंदर लड़ती है। इसी बीच असी पुष्पिता से हारने लगती है और पुष्पिता बेहोश हो जाती है और एंडी और ईबू एमिलिया को पकड़ लेते हैं और पुष्पिता असी को छोड़ देती है और फिर वह ठीक हो जाती है। फिर थोड़े दिन बाद ईबू घर की सारी बुरी चीज़ें उस पेड़ के नीचे दबा देती है ताकि उनके घर से सारी बुरी चीज़ें हट जाएं। और फिर सीन चेंज होता है जिसमें 37 साल के बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि खेलते खेलते उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाती है और वहां उसे असी की एक मेटल कॉम दिखती है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी असी मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।